नीति क्लास, नीति क्लास, नीति क्लास। ताड़म नमो सिद्धाड़म नमो आयरियाड़म नमो वज्रायाड़म नमो लोये सवसाउड़म। पंच परमेष्टि भगवंतों की आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि हमें लोगों से उतना ही जुड़ना चाहिए जितना हमारे लिए ज़रूरी हो, और उन्हीं लोगों को जीवन में जोड़ना चाहिए जो आपके जीवन के लिए ज़रूरी हो। कई बार अयोग्य व्यक्तियों के साथ रहना आपके पूरे जीवन को अयोग्य कर देता है, दुखमय कर देता है। आप सब अभी लौकिकता में देखते हो कि एक गलत दवाई चल जाए तो पूरी बॉडी में रिएक्शन हो जाता है। एक व्यक्ति को छाला हो गया और डॉक्टर ने उसको दवाई दी तो दवाई गर्म कर गई और वो रिटर्न इफेक्ट दे गई कि उसके सिर से लेके छिंगली तक पूरे शरीर में दोनों तरफ फोड़े हो गए और उन फोड़ों में पानी भर गया। अब वो ना बैठ पाए, ना लेट पाए, ना खड़ा हो पाए, पैरों में भी फोड़े हैं, शरीर में कहीं भी 1 सेंटीमीटर की जगह नहीं बची। एक गलत दवाई के सेवन से, किंचित मात्र एक गलत दवाई के सेवन से पूरा जीवन, पूरा शरीर रोगमय हो गया। बस ऐसे ही एक गलत व्यक्ति के संयोग से, संसर्ग से या उसके संपर्क से पूरा जीवन आपका गलत हो सकता है। इसलिए जिसको भी जोड़ें सोच समझ करके, जान करके, और जिसको भी छोड़ें सोच समझ करके, जान करके, कि किसी के छोड़ने से फायदा हो तो छोड़ दो और किसी के जोड़ने से फायदा हो तो जोड़ लो। आप सब मनुष्य ही हैं, तो कुछ लोग क्रोधी होते हैं, कुछ लोग भावुक होते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो क्रोधी नहीं है, भावुक नहीं है, लेकिन गलत निर्णय ले लेते हैं। अब आप मेरी बात को समझ सकते हैं। कल अपन ने समझा था कि जीवन का एनालिसिस होना चाहिए। आज इस चीज़ को आगे बढ़ाओ। आपको अपनी लाइफ के एनालिसिस के बाद निर्णय भी लेना चाहिए। आपने अगर किसी को पैसा दिया है और वो आपके पैसे रिटर्न नहीं दे रहा है, और ऐसा आपके साथ हमेशा होता है, इसका मतलब ये आपका वीक पॉइंट है। किसी को पैसा मत दो, नहीं दोगे तो सुखी रहोगे। आपको पता है आप उधार देते हो तो डूबता है, आपको पता है कि आप ज़मीन का काम करते हो तो नहीं फलता है, मत करो। आपको जो चीज़, आप अपने लाइफ का एनालिसिस करें। मैंने अपनी लाइफ का एनालिसिस किया कि लंबे दौर तक मेरे साथ स्कूल लाइफ में कोई नहीं रहा, क्योंकि मैं आगे बढ़ता गया और वो वहीं रहते गए। सब ने अपनी अपनी स्ट्रीम चुनते गए और वो वहीं रह गए, मैं आगे बढ़ता गया। मुझे पता है कि मैं आगे बढ़ूंगा, तो अगर मैं साथ वाले को आगे बढ़ाऊंगा तो वो मेरे साथ रह पाएंगे, मैं उनको नहीं बढ़ाऊंगा तो वो मेरे साथ नहीं रह पाएंगे, पीछे रह जाएंगे। फिर मुझे नए लोग चाहिए, नए दोस्त चाहिए। तो मेरा कर्तव्य बनता है या तो मैं तेज चलूं तो साथ वाले को लेके चलूं, अथवा धीमे चलूं। ये मैंने अपनी लाइफ का एनालिसिस किया। आप अपनी लाइफ का एनालिसिस करें ना, कि आप दूसरों के लिए बहुत कुछ करते हैं और वो आपके ऊपर कभी भी विश्वास नहीं करते, एहसान नहीं मानते, कभी आपको क्रेडिट नहीं देते। पता है तो मान के चलो और उसको लेके चलो कि क्रेडिट लाइफ में नहीं मिलेगा। राम ने निर्णय किया था कि जीवन दुखमय है, तो उस दुखमय जीवन में भी वो खुश थे। आज की नीति कह रही है कि कीप सेफ डिस्टेंस फ्रॉम हार्मफुल पीपल्स। जो हार्मफुल हैं उनसे कीप सेफ डिस्टेंस, उनसे थोड़ा दूरी बना के रखो। उनके साथ में या उनके पास में रहोगे तो नुकसान ही होगा। ये कहीं अपन भगवान की प्रतिमा अगर एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं तो जो लेकर के जाता है ड्राइवर होता है या साथ के लोग होते हैं, वो बहुत धीमे धीमे गाड़ी चलाते हैं। क्यों? डैमेज नहीं होना चाहिए।
गड्ढे का संपर्क आ गया और कहीं ऊपर नीचे हो गई तो कारीगर की पूरी कारीगरी बिखर जाएगी। तो कीप सेफ डिस्टेंस फ्रॉम हार्मफुल पीपल्स, जस्ट लाइक कोरोना। जैसे कोरोना से, जहर से आप दूर रहते हो, वैसे ही जो लोग नुकसानदायक उनसे दूर रहें। ऐसे कौन से लोग होते, सुनिए, जो लोग आपके मुख पर कुछ और हों और आपके पीठ पीछे कुछ और हों, उनसे बहुत दूरियां बना के रखें। ऐसे लोग कोरोना से भी खतरनाक हैं। ऐसे लोग कोरोना से भी खतरनाक हैं। वो आपके चेहरे पर कुछ और है, पीठ पीछे कुछ और है। और धीरे से एक्सपेरिमेंट कर लिया करो। धीरे से आपकी किसी से घनिष्ठ मित्रता हो और उससे किसी तीसरे के द्वारा अपनी प्रशंसा करवाओ उसके सामने। वो क्या रिप्लाई देता है, उसके अंदर से क्या आता है, वो निंदा कर रहा है कि प्रशंसा कर रहा है। अगर निंदा कर रहा है तो तुम्हारा नहीं है। भाई जब अपन खाना खाते हैं, दवाई खाते हैं, तो एक्सपायरी डेट देख लेते हैं कि एक्सपायरी तो नहीं हो गई। आप भोजन भी करते हो तो आप देख के करते हो कहीं इसमें कुछ है तो नहीं। जब पेट भरने के लिए इतना विचार करते हैं तो जिंदगी जीने के लिए भी कितना विचार करना चाहिए। हानिकारक चीज़ें और हानिकारक लोग पास में नहीं होना चाहिए। मैं गांव से निकल रहा था तो वहाँ पर एक व्यक्ति पीछे पंप टांग करके दवाई या कुछ छिड़क रहा था। मैंने उसे बुलाया, मैंने पूछा क्या है? बोले जहर डाल रहा हूँ, 1 लीटर जहर 1 एकड़ में डालता हूँ। अच्छा, मैंने कहा फिर? बोले मैं ग्लव्स पहना हुआ हूँ लेकिन इसके के बाद में 7 बार हाथ धोता हूँ मिट्टी से, साबुन से, तब भी उसकी बदबू आती। मैं चम्मच से ही खाना खाता हूँ, हाथ से नहीं खाता हूँ, या खाना खा करके डालता हूँ। मैंने कहा वाह साहब, मतलब वो जो जहर है, कीटनाशक है, उसका संपर्क तो 7 बार में धुलने के बाद कम से कम चला गया, लेकिन वो उस कीटनाशक वाले ने आपसे हाथ मिला लिया तो जहर तुम्हारे पास भी रह गया। जो लोग पीठ पीछे कुछ और हों, चेहरे पर कुछ और हो, दोहरे चेहरे के हों, डबल फेस के हों, ऐसे लोगों से दूरी बना के रखना भी। वो क्या पता कब तुमको कैसा ठग लेंगे। अच्छा, इन लोगों की एक विशेष बात होती है, ये लोग बहुत चेहरे पर, मुख पर बहुत मीठे होते हैं। मतलब वो अपने आप को ऐसा प्रेजेंट करते हैं कि मुझसे ज़्यादा आपकी सेवा करने वाला, मुझसे ज़्यादा आपका शुभ चिंतक कोई और नहीं है। जो ऐसा प्रेजेंट करे, समझ लो ये डबल फेस का, दोहरे चेहरे का आदमी, ये कहीं ना कहीं डसेगा। ये 2 मुंही नागिन है, 2 मुंह वाली है, एक से बचोगे दूसरे डस देगी, कहीं ना कहीं डसेगा। हाँ, पहले के लोग अच्छे थे, वो मुखौटे लगाते थे, कम से कम असली नकली की पहचान तो थी। आज के लोगों ने मुखौटे को ही चेहरा बना लिया है, पहचान ही नहीं पाते। मैं तो कई बार सोचता हूँ काश इंसान की पहचान भी नोट की तरह कर सकते हम। काश इंसान की पहचान भी नोट की तरह कर पाते हम, कि यूं हवा में करके देख लेते कि असली है कि नकली। ये डबल फेस के आदमी को बड़ा कठिन होता है पहचानना। वो एवरी टाइम आपके पास रहेगा और वो आपसे केवल आपकी ही बातें करेगा, आपको बूस्टअप करेगा, लेकिन देखना वो मीठी छुरी तो नहीं है। मीठी छुरी तो नहीं, जो आपके मुख पर प्रशंसा करे आपकी, और 1-2 बार नहीं, हमेशा प्रशंसा ही करते रहे, ये मीठी छुरी है, ये मीठा आदमी है। ये धीरे से तुमको शुगर देके जाएगा, ये शुगर देके जाएगा पक्की पक्की। जो मुख पर प्रशंसा करे और हमेशा प्रशंसा करे, सिर्फ वो। अगर कोई पीठ पीछे प्रशंसा करे तो आपका है, और मुख पर आपकी समय पर प्रशंसा करे तो आपका है। प्रशंसा तो करना चाहिए, जिसमें जो गुण हो उसकी बात तो करना चाहिए, लेकिन वो जो चाटुकारता होती है वो अलग समझ में आती है कि ये चमचागिरी कर रहा है। हम लोग कर्नाटक गए और वहाँ का एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व हमारे पास आया। हम लोग बैठे थे, हम और सहज सागर जी थे। उसने पहले तुड़ु भाषा में अपने साथ वाले से पूछा कि ये महाराज जी कौन हैं, इनके गुरु कौन हैं,
इनका नाम क्या है, सुनते जाना ध्यान से, इन्हें चातुर्मास कहाँ किया है, ये सब उन्होंने उससे पूछ लिया। अब मेरे को तुड़ू भाषा आती थी, उनको नहीं पता था, उनको लगा कन्नड़ बस आती है, तुड़ू में पुई पुई चलता है। तो मैंने कहा, कुछ नहीं बोला, मैं शांत रहा। 5 मिनट बाद उन्होंने सब जानकारी लेने के बाद मुझसे बोला, हो आपका तो पूरे कर्नाटक में नाम है, आपका तो डंका बजता है, आप जहां जाते हो वहां जय जयकार होती है, आपने अपने गुरु आचार्य विशुद्ध सागर जी का नाम रोशन कर दिया। मैं बोल रहा, अरे अभी तो इससे नाम पूछ रहा था, मतलब ये झूठी प्रशंसा कर रहा है, झूठी प्रशंसा कर रहा है। जो झूठी प्रशंसा करे एक बार उसको निग्लेक्ट करके देखो, मालूम चल जाएगा तुम्हारा है कि दूसरे का है। तो जो आपकी सिर्फ प्रशंसा करे, जो आपके सुधार की बात कभी ना लाए, वो आपका नहीं है, वो चाटू काटता है। ऐसे लोगों से कोरोना जैसे दूर रहें। कीप सेफ डिस्टेंस, 2 गज दूरी और मास्क है जरूरी, क्योंकि वो क्या पता आपको कब ठगेगा और किस प्रकार से ठगेगा। आपको लाइफ में ऐसे बहुत लोग मिले होंगे, भैया मेरे को आप बहुत अच्छे आदमी, मुझे बहुत अर्जेंट काम है और थोड़ा सा मुझे गाड़ी दे दीजिए भैया। तो आपने कहा चलो ठीक है यार, अपने यार पड़ोसी ये रिश्तेदार, दे दिए गाड़ी। गाड़ी तो आपने दे दी, अब आप उससे 5 दिन बाद कह रहे भैया मेरी कार वापस कर दो। अभी देता हूँ, मैं तो अभी आई रहा हूँ बस में, कल लौटूंगा मैं। अभी वो घूम ही रहा है तुम्हारी गाड़ी से, और जब वो छोड़ के जाएगा गाड़ी तो उसमें इतना डीजल पेट्रोल नहीं छोड़ के जाएगा कि तुम पेट्रोल पंप तक पहुंच पाओ। हुआ कि नहीं? जब किसी को पैसा चाहिए था तो गिड़गिड़ा के ले गया, अब तुमको चाहिए तो गिड़गिड़ाने पर भी नहीं मिल रहा है। ये मीठे लोग हैं, इनसे बच के रहें। ये माताएं तो बहुत जल्दी ठगी जाती हैं। इनकी घर में जो काम करने वाली है भाई आती है, धीरे से कहती है बीबी जी साहब आप बहुत अच्छे हैं, हमको अभी 500 रुपये की ज़रूरत है, अगले महीने काट लेना। अब अगले महीने कब आएगा? जब वो आएगी। उसने सीधा 6 दिन की छुट्टी मारी, 7 दिन की एक साथ। कहाँ है? हमारे घर में शादी, अभी हम नहीं आ पाएंगे। 500 में उसने अपनी दीपावली मना ली और तुम्हारा दीवाला निकाल दिया। ये डबल फेस के लोग हैं। मेरा तो मानना है कि अगर कोई डबल फेस का आपकी लाइफ में है तो उसको आज मेरी तरफ से लिख के भेज देना कि सामने और पीठ पीछे अगर एक से नहीं हो तुम, तो फिर हमारी जिंदगी से बड़े दूर ही हो तुम। कुछ लोगों का नहीं होना बेहद जरूरी नहीं है भैया, तो मेरे लाइफ में जरूरी नहीं है, दूर हो जाओ, कम से कम नुकसान तो नहीं लगेगा, और नुकसान नहीं लगेगा तो कम से कम फायदा तो होता रहेगा। कि अगर पीठ पीछे और मुख पर एक से नहीं हो तुम, तो फिर मेरी जिंदगी से कोसों दूर हो तुम। मैं तो ऐसे लोगों को जोड़ता ही नहीं हूं। वो जुड़े तो जुड़े, अपन नहीं जुड़ते। करंट कब लगता है? करंट कब लगता है? जब आप तार से जुड़ो। जब आप तार से जुड़े तो करंट लगेगा। सो भैया कीप सेफ डिस्टेंस। दिस टाइप ऑफ पीपल्स आर हाईली फ्लेमेबल। ये बड़े फ्लेमेबल होते हैं, अकेले नहीं। हम तो मरेंगे, तुमको भी ले डूबेंगे। वो स्वयं नुकसान में जिंदगी जीता और तुमको भी ले डूबेगा। सो आज की इस नीति को अपने जीवन के विकास के लिए जोड़ के रखें। आप व्यापारी हैं, कोई रो रहा है भैया हमारे पास पैसे नहीं है व्यापार के लिए। अब जब है ही नहीं और तुम दे दोगे तो तुम्हारे भी डूबेंगे ना। भाई दया उतनी ही करना जितने में तुम्हारा परिवार सुरक्षित रह जाए। कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि तुम खाली हो गए फिर उसके यहां तुम्हें नौकरी करना पड़े। अपनी भी तो रक्षा करें। अच्छा मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जो ऐसे लोग होते हैं डबल फेस के, मीठे लोग, चेहरे पर मीठे और बगल में छुरी और मुंह में राम राम, ऐसे लोग जो होते हैं आपको मन से दुखी करते हैं, आपके तन को भी दुखी करते हैं और आपके चेतन यानी वचनों को भी दुखी करते हैं। मन को दुख पहुंचाएंगे, वचन को दुख पहुंचाएंगे, शरीर को भी दुख पहुंचाएंगे। संताप समझते हैं आप? संताप आग लगती है, वो बुझती नहीं, और वो जलन होती है अंदर पूरे में, लेकिन बुझती नहीं। क्यों? क्योंकि गलती तुम्हारी है, किसी से बोल भी नहीं सकते। और
खासकर ऐसे लोग आपको अपने आसपास ही मिलेंगे, क्योंकि उनको पता है कि इन्हीं को ठग सकते हैं। मैंने तो ऐसे भी लोगों को देखा है कि गांव के जितने लोग हैं सबको ठग लिया, कोई शायद 2 4 10 बचे हों तो बचे हों, और मुख पर इतना मीठा और ऐसा कि आप सोच नहीं सकते। और धीरे से वो छुरी चलती ना जैसे पपीते के ऊपर, धीरे से ऐसी चलती कि छिलका बाहर और पपीता इस तरफ, ऐसे ही उसने धीरे से तुम्हारी प्रशंसा करी और छील दिया। अब तुम किनारे पड़े रहो छिलके की तरह, क्योंकि फल तो वो खा चुका है। अगर आपको तन दुखी, मन दुखी, वचन दुखी, धन दुखी नहीं होना हो, तो जो मुख पर और पीठ पर एक सा नहीं है उससे दूरी बना करके रखें, और लंबी दूरी बना करके रखें। कोरोना का काल याद होगा आप लोगों को। अगर कोई व्यापारी भी आता, भैया पैसा, तो क्या बोलते हैं, भैया रखो रखो अभी कल ले लेंगे। एक रिश्तेदार ने दूसरे रिश्तेदार के यहाँ, उसका आम का बागान था, उसने आम भेजे, उसने कहा आप तो वहीं बाहर छोड़वा दो भैया। बाहर छोड़ दिए, 2 दिन बाद उसने, 3 दिन बाद उसने उठाए सैनिटाइज करके। क्यों? अरे अपने को कोरोना हो गया तो, अरे कोरोना हो जाए तो एक जिंदगी जाएगी, और ऐसा ये ब्लैक कोरोना जैसा कोई आदमी लग जाए, जिंदगी की जिंदगी जाएंगी। जो मुख पर मीठा हो, पीठ पर काला हो, ये लोग ब्लैक कोरोना जैसे, ब्लैक फंगस जैसे हैं, उतने हिस्से को निकाल के ही छोड़ेंगे। इसलिए अपने जीवन में इनकी सबसे पहले विदाई करना। ऐसे लोगों की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अकेले रहना वो ठीक है, अकेले रहना ठीक है। मेरा आपसे पूछना है कि जहर खा के मरना श्रेष्ठ है कि भूखे रह के? बताइए। अरे भूखे रहोगे, कम से कम एक चांस तो है कि कुछ मिल सकता है, और जहर खा के मरे तो कोई चांस नहीं बचने का। ऐसे लोग अगर आपकी लाइफ में है तो तुम जहर खा के मर रहे हो। आपको ज़रूरत भी है, ऐसे लोगों से ज़रूरत ना लें। वो क्या पता तुम्हारे परिवार में क्या हानि कर देगा, क्या परिस्थितियां खड़ी कर देगा कि तुम समझ नहीं पाओगे। शकुनी मामा इनके ट्रेनर हैं। तो अपन इस नीति को अपने जीवन में अच्छे से उतारें। मन को दुखी नहीं करना हो, तन को दुखी नहीं करना हो, आपको अपने चेतन को दुखी नहीं करना हो, ऐसे लोगों से कीप सेफ डिस्टेंस, 2 गज दूरी, और मास्क है जरूरी। दूरी भी रखना, मौन भी रखना। संबंध ना बने चलेगा, लेकिन आपकी चेतना में दुख ना हो, ये बहुत आवश्यक चीज़ है। तो इस नीति को अपने जीवन में उतारना कि जो लोग चेहरे पर मीठे हों, सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रशंसा करते हो। अलग समझ में आता है कि चाटुकार है। अभी आप देखो नेता, मेरे प्यारे बंधुओं, 2014 में कहा था कि अगर मेरी सरकार आएगी तो टैक्स किसी को नहीं भरना पड़ेगा। अब सब टैक्स से ही मर रहे हैं, सब इसमें टैक्स उसमें टैक्स। सब ये मुख पर मीठे वाले लोग हैं। अपना काम हो गया, अब तुम जहाँ तुम्हारा काम जाने। आश्वासन देंगे कि आपके गिरनार वापस कर देंगे, लेकिन उसके बाद वो पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। इस नीति को अंदर से उतार के रखना, कहीं ऐसा ना हो जाए कि गलत व्यक्ति से जुड़ाव के कारण जीवन में बड़ा शॉर्ट सर्किट हो जाए और आप अपने जीवन को कहीं दूर खो दें। इस नीति को जीवन में उतारना, शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की नीति क्लास, नीति क्लास, नीति क्लास।